मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ इस नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कहीं आप अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस मिस तो नहीं कर रहे हैं। आपको गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है द एनजीओ गुरु। आपको सर्च करना है द एनजीओ गुरु। इंटरफेस आपके सामने है। आपको चैनल पर आना है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे इस बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। दूसरा, आपके अपने प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के माध्यम से आप लोगों को एक और एडिशनल चैनल प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसको आप सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल पे वापस यूट्यूब सर्च करना है। यूट्यूब पर आप आएंगे और यहां पर आपको द एनजीओ गुरु ट्रू कंपेनियन ऑफ एनजीओस, या फिर आप द एनजीओ गुरु ट्रू लिखकर, जैसा कि मैंने आपकी स्क्रीन पर दिखाया हुआ है, द एनजीओ गुरु ट्रू लिखकर भी आप इस चैनल को सर्च कर सकते हैं। इस चैनल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है, राइट। दोनों में अंतर समझ जाइएगा। इस चैनल का इंटरफेस इस प्रकार का है और इस चैनल का इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। आपको इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहां पर बहुत सारी वीडियोस आपका वेट कर रही हैं, जिनको आपने अभी तक नहीं देख पाया है। बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके साथ साझा कर दी गई हैं, जो कहीं ऐसा ना हो कि आप इस चैनल पर ना पहुंचे हो, इस चैनल को आपने ना देखा हो, और ये सारी इंफॉर्मेशंस, ये सारी जानकारियां, ये सारे प्रपोजल राइटिंग के टिप्स, ये प्रोजेक्ट या फंड पाने के जो टिप्स हैं, वो कहीं आप छोड़ ना दें। बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट, जैसे ओल्ड एज होम ग्रांट, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर भी आपको शेयर की जा रही हैं। तो लगातार आपको दोनों चैनल्स को फॉलो कर लेना है। सॉरी, मैं चलता हूं आपके अपने पहले चैनल के इंटरफेस पर, जिस पर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, राइट। तो यहां भी बहुत सारी वीडियोस आपके लिए वेट कर रही हैं और यहां भी आपके सामने आपके लिए बहुत सारी वीडियोस वेट कर रही हैं। तो आप चैनल कम्युनिटी से जुड़ना मत भूलिएगा और चैनल कम्युनिटी को आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। चलिए बढ़ते हैं आज की जानकारी की ओर। आज हम जो जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो है HIV या एड्स कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि NACO की तरफ से ऑर्गेनाइज्ड है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाली उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से ग्रांट दी जा रही है। एड्रेस या डिफरेंट जो इन्फॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पर आपको जो है शो आउट हो रही होंगी। मैं थोड़ा सा और स्क्रीन को आपके विजिबल कर देता हूँ। यूपी स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से ग्रांट दी जा रही है आपको। सभी संस्थाएं इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकती हैं। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर काम करने वाली संस्थाएं इसके लिए अपना आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 17 जून 2023 है, जैसा कि आप यहां पर जो है चेक कर पा रहे हैं। 17 जून 2023 तक आप यहां पर जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अपने आवेदन भेजने कैसे हैं? आपके आवेदन जो है वो पोस्ट के माध्यम से सबमिट होने हैं। क्लियरली मेंशन किया गया है सबमिटेड बाय पोस्ट, और किस एड्रेस पर या किसको सबमिट करने हैं वो यहां पर जानकारी आपको सारी दी हुई है। आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको क्लियर कर देता हूं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उत्तर प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी, 7th फ्लोर, मंडी परिषद भवन, 16 AP सेन रोड, लखनऊ 226001। इस पर आपको अपना, इस एड्रेस पर आपको अपने जो है डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने हैं, और इससे संबंधित जानकारी के लिए आप संबंधित वेबसाइट को भी ज्वाइन चेक कर सकते हैं, राइट। चलिए जी, बात करते हैं एप्लीकेशन करना कैसे। एप्लीकेशन के लिए एक पर्टिकुलर प्रारूप आपको दिया गया है। इस प्रारूप के लिए फॉर्मेट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट, इसमें संस्था का नाम, संस्था का पोस्टल एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट आपको फिल करना है। आपके टेलीफोन नंबर्स, वेबसाइट अगर आपकी कोई है तो वो आपको फिल कर देनी है। आपका लीगल स्टेटस क्या है, आप सोसाइटी हैं, कंपनी है, आप जो है ट्रस्ट है, जो भी है आप अदर्स पे क्लियर के उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपकी रजिस्ट्रेशन डेट क्या है वो आपको डिटेल्स डालनी है। किसके द्वारा आपको रजिस्ट्रेशन प्रदान किया गया है ना, ऑथराइज सिग्नेचरी कौन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद आपकी सोसाइटी या आपकी ऑर्गेनाइजेशन
जो है क्लेम्ड एज कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स हु आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बोर्ड या एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अगर आपकी सोसाइटी या आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको अपने जो बोर्ड मेंबर्स हैं, गवर्निंग एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसकी पूरी डिटेल्स आपको देनी है, नीति आयोग के रजिस्ट्रेशन की कॉपी देनी है और उसका नंबर भी यहाँ पर मेंशन करना है आपको, राइट। नेम ऑफ द कॉन्टैक्ट पर्सन का क्या नाम रहेगा, क्या उनका नंबर रहेगा, वो आपको देना है और उसका डेजिग्नेशन क्या है जिससे कांटेक्ट किया जाएगा इस प्रोजेक्ट से संबंधित, राइट। चलिए जी, आपको एसेट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइजेशन के पास अवेलेबल है उसकी पूरी डिटेल देनी है कि क्या कैटेगरीज हैं आपकी, उस पर्टिकुलर चीज की जो है वर्थ क्या है, लैंड बिल्डिंग क्या आपके पास अवेलेबल है, राइट। तो वो आपको यहाँ पर जो है प्रोवाइड करना है। प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग द एनुअल बजट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन लास्ट 3 years। आपको संस्था का पिछले 3 साल का जो बजट है वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। आपका ईयर यानी कि 2000 जैसे 19-20, 21-22, 22-23, राइट। और सोर्स ऑफ फंडिंग क्या रहे, अमाउंट क्या रहा, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ क्या क्या किए आपने, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ जो इस प्रोजेक्ट के सिमिलर हों, यानी कि इस प्रोजेक्ट से संबंधित जो आपने एक्टिविटीज़ की वो यहाँ पर आपको डालने हैं। और जोग्राफिकल एरिया, किस एरिया में आपने वो काम किया था या प्रोजेक्ट आपने किया था, उसकी जानकारी यहाँ पर पूरी देनी है, राइट। आपको एक लेटर हेड जो है आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, प्राइवेट बैंक या किसी भी वर्ल्ड बैंक या किसी भी नेशनल जो बॉडीज है उसके माध्यम से आप जो है ब्लैक लिस्टेड या डीबार्ड नहीं किए गए हैं, उसके लिए आपको अलग से अपना एक एफिडेविट प्रोवाइड कर देना है, राइट। चलिए जी, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। इसमें आपसे पूछा गया करंट प्रोग्राम्स बीइंग रन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। आपके कोई भी करंट प्रोग्राम जो चल रहे हों वो आपको इंटीमेट करने हैं, जिसके अंदर आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पूरी देनी है, किस विलेज, किस पंचायत, किस ब्लॉक, किस तालुका डिवीजन या किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपका जो है प्रोग्राम चल रहा है, पॉपुलेशन विद विच दे आर प्रेजेंटली वर्किंग, आप कितनी पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, सोशो इकोनॉमिक ग्रुप है, ऑक्यूपेशनल ग्रुप है आपका, या सेक्स ग्रुप है, या स्टूडेंट्स या एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ आप वर्क कर रहे हैं, यूथ्स के साथ वर्क कर रहे हैं, वुमेन ग्रुप्स के साथ कर रहे हैं, अदर्स, राइट, पब्लिकली वर्क कर रहे हैं। जो भी आपका जो है प्रोजेक्ट एरिया हो उसको आपको यहाँ पर जो है स्पेसिफाई कर देना है। 5 बेसिक इंफॉर्मेशन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी है की प्रोजेक्ट कैरिड आउट बाय द ऑर्गेनाइजेशन सिंस द लास्ट 3 years। यहाँ पर 5 लाइनें लिखनी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, यानी कि आपने कम्युनिटी सर्व में क्या क्या किया, 5 लाइनें आपको ईच सब्जेक्ट पे लिखनी है। ऑब्जेक्टिव्स क्या रहे आपके जो है स्ट्रेटेजीज क्या रही आपके एनजीओ की, जो आपने पिछले 3 सालों में जो आपने प्रोजेक्ट की हैं उसकी पूछी गई है, राइट। तो उसकी प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजी आपकी क्या रही, आपका मेन आउटकम्स क्या रहे आपका इवैल्यूएशन मेथड क्या रहा, है ना, आपका जो है इवैल्यूएशन रिजल्ट क्या रहा। तो वो सारी चीजें आपको जो है आपको यहाँ पर जानकारी देनी कि पिछले 3 सालों में जो आपने प्रोजेक्ट किए हैं उनका ये डिटेलिंग आपको देनी है कि आपने किस कम्युनिटी को सर्व किया, क्या आपके ऑब्जेक्टिव थे, क्या स्ट्रेटेजी थी, है ना, मेन आउटकम्स क्या थे, आपका इवैल्यूएशन मेथड क्या था और आपने जो है आपका इवैल्यूएशन रिजल्ट क्या रहा। आपको एक राइटअप देना है, एक ब्रीफ राइटअप देना है ऑफ द प्रोग्राम, ऑन द प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करंटली रन। आपको एक डिटेल जो है अलग से कंप्लीट वो देनी है, डिटेलिंग देनी है कि आप पिछले जो है अभी करंट में आपके कौन कौन से काम चल रहे हैं। ये जो डिटेल आपसे मांगी गई है ये 3 पेजों से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ध्यान से जानकारी को पढ़ने के बाद ही अपना जो है प्रपोजल आप रेडी कीजिएगा। चलिए जी, एजेंसीज विद एक्सपीरियंस इन हेल्थ एंड HIV सेक्टर प्लीज स्पेसिफाई द प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ द क्लाइंट, डोनर एंड एजेंसी, नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट पीरियड, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू और कंटिन्यूइंग या कंप्लीटेड। आप HIV सेक्टर या हेल्थ सेक्टर में जो काम कर चुके हैं या कर रहे हैं उससे संबंधित आपको डिटेल देनी है कि किस क्लाइंट के माध्यम से आपको या किस डोनर एजेंसी के माध्यम से आपको प्रोजेक्ट मिला, आपका नेचर ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, पीरियड प्रोजेक्ट क्या है और कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू क्या है आपकी, और वो आपका कंटिन्यूइंग है या कंप्लीट हो चुका है, राइट। जिन संस्थाओं के पास एक्सपीरियंस है विद द प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय SACS या DACS, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी या जो है स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ अगर आपने पहले से कोई प्रोजेक्ट किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स आपको जो है नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, नाम उस सोसाइटी का यानी कि SACS है या DACS है यानी कि स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है या वो डिस्ट्रिक्ट एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, उसके साथ आपने उसका नाम देना है, उस प्रोजेक्ट की नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट देना है, प्रोजेक्ट पीरियड देना है, स्टेट ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेटस देना है आपको कि प्रोजेक्ट आपका कंटिन्यूइंग में है या कंप्लीटेड है। तो ये जानकारियाँ आपको जो है जमा करनी है।
और थर्ड अगर हम बात करते हैं सेक्शन डी की, फोर्थ सेक्शन की, तो इसमें आपसे डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड किए गए हैं। आपके संस्था की कॉपी रजिस्ट्रेशन की, आपके बायोलॉज की कॉपी, जो आपका मेमोरेंडम या ट्रस्ट डीड होती है उसकी कॉपी चाहिए आपको, या एमओयू जो होता है सेक्शन 8 वालों के पास वो देना है आपको। 3 साल की ऑडिट देनी है। संस्था का जो है पैन कार्ड आपको लगाना है। एग्जीक्यूटिव या बोर्ड मेंबर्स की लिस्ट लगानी है आपको। आपका वैलिड जो है नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर का जो है आपका प्रूफ सबमिट करना है आपको लास्ट या लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने फाइल किया, आईटीआर की है, जो लास्ट रिटर्न 3 साल की नहीं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर लेटेस्ट या लास्ट वाली है ना, जो आपके पास लास्ट अवेलेबल है वो, या लेटेस्ट जो आपने करवाई है अपनी आईटीआर फाइलिंग, वो आपको साथ लगानी है। आपको आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं ऑथराइज पर्सन के, यानी कि जिस व्यक्ति के माध्यम से आपने फाइल सबमिट की है, यानी कि जिसमें आपने जिस भी व्यक्ति को यहाँ पर ऑथराइज पर्सन बनाया हुआ है, उस पर्सन के आधार कार्ड और पैन कार्ड की डिटेल आपको यहाँ पर जो है सबमिट करनी है, राइट। तो यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड सबमिट करना है आपको ऑथराइज पर्सन का। रेजुलेशन आपको एक जो है पास करना है कि भाई आपकी संस्था जो है इस प्रोजेक्ट के लिए जो है एप्लीकेशन कर रही है, तो उस टाइप का जो आप एक खाका तैयार करते हैं, आप जो एक रेजुलेशन पास करते हैं, वही चीज़ है ना, जो हम बोर्ड मीटिंग करते हैं ना, जिसमें हम बताते हैं भाई संस्था के सारे मेंबर्स अवेल हुए और उन्होंने ये काम किया, इस काम को करने के लिए जो है हमने जो है प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव पर सब में अपनी सहमति जताई है। तो वो जो रेजुलेशन आप पास करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो इस ग्रांट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो इससे संबंधित जो है आपको एक्सप्रेस ऑफ इंटरेस्ट में आपने सबमिट करने जा रहे हैं, इसका आपको एक रेजोल्यूशन जो है सबमिट करना है। आपका रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन या रिकॉर्ड ऑफ मिनट्स या एग्जीक्यूटिव कमेटी का, गवर्निंग बॉडी का लास्ट 3 ईयर्स का जो है वो आपको जो है सबमिट करना है। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए केवल 1 साल का जो है आपको सबमिट करना होता है, राइट। कॉपीज ऑफ एफिडेविट एज रिक्वायर्ड, आपको एफिडेविट की कॉपीज देनी है, जैसे कि आपकी संस्था कभी किसी के माध्यम से ब्लैकलिस्टेड नहीं हुई है, ये आपको एफिडेविट देना है। अगर कहीं से आपकी संस्था ब्लैकलिस्टेड हो चुकी है तो उस केस में वो क्यों ब्लैकलिस्टेड की गई थी, या उसको आपको डिबार्टमेंट क्यों किया गया था आपका, तो वो चीज़ आपको जो है डिक्लेरेशन देनी है। साथ में आपको इंडिकेट करना है, एफिडेविट देना है दैट नो स्टाफ या बोर्ड मेंबर इज ए पार्ट ऑफ SACS या TSU, यानी कि स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी या TSU का जो है कोई भी मेंबर आपकी संस्था में, गवर्नमेंट बॉडी में या बोर्ड मेंबर में नहीं है, राइट, पिछले 3 साल में। तो ये आपको जो है वहाँ पर एफिडेविट देना है, क्योंकि जो भी मेंबर्स या गवर्निंग बॉडी मेंबर्स या वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं या वहाँ का जो स्टाफ है, अगर वो SACS में या TSU में वर्क कर रहा है, तो अगर वो आपकी संस्था में किसी पद पर है तो आपको ये प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे पूछी गई, आपको एक एफिडेविट देना है कि हमारा जो है कोई भी इसमें लिंक नहीं है, राइट। अब आपको कॉपीज ऑफ लास्ट फाइल्ड ITR, मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न की आपको कॉपी लगानी है। आपका जो 12 ATG सर्टिफिकेट है उसकी कॉपी आपको सबमिट करनी है। लास्ट 3 ईयर्स के जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि आपने सिमिलर नेचर या स्कोप ऑफ वर्क या प्रोजेक्ट पर जो काम कर रखा है उसकी जो डिटेलिंग है वो आपको जो है सबमिट करनी है, जिसमें आपका एक्सपीरियंस दिख रहा हो कि आपने HIV/AIDS से संबंधित प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है, राइट। तो ये चीज़ आपको सबमिट करनी है। आपको कोई अदर, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है सेक्स हेल्थ प्रोजेक्ट पर, TB पर, RCH पर, फैमिली प्लानिंग पर लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। आपकी जो है लास्ट 3 ईयर्स में आपने हेल्थ, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट या SHG फॉर्मेशन पे भी काम अगर कर रखा तो वो भी आप इसमें शो आउट कर सकते हैं, राइट। एक्सपीरियंस इन फॉर्मिंग या एस्टेब्लिशिंग कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क, आपको कम्युनिटी बेस्ड नेटवर्क जो है बनाने का एक्सपीरियंस है, ये आपको शो आउट करना है। एक कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं दैट यू आर टारगेटिंग द कम्युनिटी, है ना, आपकी संस्था किसी प्रोजेक्ट या किसी काम के रिगार्डिंग किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है ना, तो उसके लिए आपकी एक एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है। तो इस टाइप का आपको जो है एक अपना प्रूफ सबमिट करना है कि आपके पास कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए अपने आप अलग से एक जो है एडवाइजरी कमेटी आपने बना रखी है। चलिए जी, आप की संस्था CBO है या आपके जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको शो आउट करते हुए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपको देना होता है, यानी कि आपके बायोलॉज का वो पेज जहां पर लिखा होता है कि किसकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, राइट, किसकी क्या भूमिकाएं रहेंगी, ठीक है। आपके जो पर्सन्स हैं, आपका जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है ना, ये चीजें मेंशन करते हुए आपको जो है अपना एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। और ज़्यादा इसमें कुछ भी खास ऐसा नहीं। अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से आप किसी कमेटी में जुड़े हुए हैं
तो उसमें इन्वॉल्व हैं अगर, तो आप उसका प्रूफ यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। आपको जो व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसका नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डेजिग्नेशन और एड्रेस, ये सारी चीज़ उसमें मेंशन जो है करनी है। चलिए, ये आपको जो है सबमिट करना है। स्कोप ऑफ वर्क क्या रहेगा, ये आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आपको जो है सेक्स वर्सेस के लिए भी काम करना है, मैन हु हैव सेक्स विद मैन, यानी कि MSM जो लोग होते हैं उनके साथ भी वर्क करना पड़ सकता है। आपको जो ट्रांसजेंडर के भी साथ करना पड़ेगा वर्क, आपको इंजेक्टेड ड्रग यूजर्स के भी साथ वर्क करना पड़ेगा, आपको जो है ब्रिज पॉपुलेशन जैसे जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, माइग्रेंट्स होते हैं, इनके साथ भी वर्क करना पड़ेगा, कैदियों के साथ भी वर्क करना पड़ेगा, राइट। प्रिजनर्स हैविंग एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द कम्युनिटी, तो इन सभी के साथ आपको जो है काम करना है। क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, तो वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। सोशल बिहेवियर या चेंज जो है कम्युनिकेशन क्या रहेगा, आपको सारी चीज़ आपको बताई गई हैं। डिटेल गाइडलाइन को आप पढ़ लीजिएगा। आपको बता दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 17 जून है, तो पूरी गाइडलाइन को ध्यान से पढ़ सकते हैं आप। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो संस्थाएं संबद्ध हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जो संस्थाएं राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध हैं वो डायरेक्टली मुझे मैसेज करके, हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9991997003, यहाँ पर आपको शो आउट हो रहा होगा, आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर शो आउट हो रहा होगा 9991997003। इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जो है मुझसे ये नोटिफिकेशंस जो हैं वो आप ले सकते हैं, राइट। ये जो डिटेल गाइडलाइन है वो आप हमसे जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर पर जो है आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमसे जो है नंबर प्रोवाइड कर सकते, जो है ये डिटेल गाइडलाइन जो है प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप जो है राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे इस चैनल पर आकर ज्वाइन पर क्लिक करके जनरल मेंबरशिप के साथ आप अपनी चैनल कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद आपको इस वीडियो के टेक्स्ट जो है मैसेज, जो आपका चैट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स है, उसके अंदर आपको अपना जो है कमेंट लिखना कि दैट यू हैव रजिस्टर्ड फॉर द जनरल मेंबरशिप ऑन दिस चैनल। आप जब अपना कमेंट लिखेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली एक स्टार लगकर आएगा। आपको उस कमेंट का, उस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेना है, इस वीडियो का, और उसमें नीचे आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और आप हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको जो है तत्काल ये जो डिटेल गाइडलाइन है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले अपने किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।